बने रहने के लिए ऐसे देश में इन्वेस्ट करता है जहां पर पैसा कमाने की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। 16वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए 1608 में ब्रिटिशर्स व्यापारी के वेश में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आए और मुगल राजाओं को, महाराजाओं को बड़े बड़े उपहार देकर खुश करने लगे और धीरे धीरे 150-200 वर्ष में भारत की पूरी राजनीतिक सत्ता को कब्जा गए। आज अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे देश जानते हैं कि 21st सेंचुरी भारत की है। किंतु ये सभी देश जानते हैं कि आज भारत में मुगलों का शासन नहीं है, लोकतंत्र है। किसी पार्टी या प्रधानमंत्री को खुश करके भारत का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकता है। लोकतंत्र में लोगों की सेंटिमेंट्स और भावनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और स्थायी होती हैं। पार्टी और प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं और ये देश जानते हैं कि यदि भारत पर नियंत्रण करना है तो भारत की आध्यात्मिक सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा। इसी के लिए इन देशों ने एक ऐसी संस्था को बहुत बड़ा बनाया, इंटरनेशनल बनाया, जहां पूरी दुनिया के करोड़ों हिंदू जुड़ सके। और इसी उद्देश्य के लिए अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के कई बड़े बिजनेसमैन ने हाथ मिलाया और इस्कॉन को और बड़ा बनाने के लिए इंटरनेशनली, ग्लोबली हिंदुओं को इसमें सम्मिलित करने के लिए खूब डोनेशंस दिए और इस संस्था को आगे बढ़ाया। फेमस कार मेकर फोर्ड कंपनी के ओनर एल्फ्रेड फोर्ड जब से इस्कॉन की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की डोनेशन इस्कॉन को दे चुके हैं। स्टीव जॉब्स भी इस्कॉन का खुलकर समर्थन करते हैं। इस्कॉन को चलाने वाली गवर्निंग बॉडी कमीशन में 34 मेंबर्स हैं। मुश्किल से 3-4 भारतीय हैं इनमें। स्थिति तो ये आ गई है कि भारतीय हिंदुओं के आध्यात्मिक गुरु भी अमेरिकी हो गए हैं। और आप में से कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि भाई सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तो कुछ भारतीय दिखने वाले लोग इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं, तो इसके अमेरिकी गुरु कैसे हो गए? देखो, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है और भूल मत करना ये सोचने की। ये ऐसे ही है जैसे टीवी पर किसी कंपनी की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कोई और करता है लेकिन कंपनी का ओनर कोई और होता है। ऐसा ही इस्कॉन के साथ भी है। इस्कॉन को चलाने वाली जीबीसी में कई कंट्रीज से सदस्य हैं और हर एक देश जीबीसी में अपनी मजबूत स्थिति रखना चाहता है। इसीलिए दुनिया के कई बड़े देशों के नेता और सेलिब्रिटीज इस्कॉन को सपोर्ट करते हुए दिखाई भी देते होंगे। इस्कॉन जाने अनजाने अंदर ही अंदर दुनिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली कनेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि इस्कॉन की डोनेशन भारत से बाहर भेजी जा रही है या नहीं, वो तो इंटरनेशनल संस्था है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पैसा इधर से उधर जा सकता है। गवर्निंग बॉडी कमीशन ये डिसीजन ले सकती है और स्वतंत्र है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ना भारत सरकार कुछ कर सकती। लेकिन ये मुख्य प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि भारत की आध्यात्मिक सत्ता, हिंदू सेंटिमेंट्स और धार्मिक जानकारियां और डेटा जीबीसी के द्वारा मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। कोई भी देश महान और धनी उसकी प्रतिभा और बुद्धि के बल पर बनता है। प्रश्न ये है कि 21वीं सदी के बुद्धिमान हिंदुओं को कौन संचालित करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आने वाला समय हिंदुओं का है, भारत का है, और जिसकी ओर हिंदू समाज रहेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन हिंदुओं के पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत सारे हिंदू तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन अपना और कौन पराया। देखिए, बराक ओबामा ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, अपनी जेब से निकालकर हनुमान की मूर्ति दिखाई थी कि मैं इसको अपने साथ रखता हूं हमेशा। बराक ओबामा हनुमान जी को अपने साथ नहीं रखते, कंफ्यूज मत होना। वो हिंदुओं को अपनी जेब में रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि हिंदू अहिंसक, सहिष्णु, भावुक, मानवतावादी और भोला है। इनको 2 अच्छी बातों से ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसीलिए एक ऐसा समय भी आएगा जब हिंदू के सारे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर धूल खा रहे होंगे और इस्कॉन के 5 स्टार होटल जैसे दिखने वाले मंदिरों में 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी होगी वीआईपी दर्शन के लिए। हिंदू मंदिरों की लूट और बर्बादी का पूरा इतिहास जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। खैर, अब आप सोच रहे होंगे इतना सब होते हुए भी भारतीय हिंदू बड़ी संख्या में इस्कॉन को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं। पहला है श्री कृष्ण जी का नाम। भारतीय हिंदू श्री कृष्ण जी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन ने इस चीज को कैश किया और हरे कृष्णा मूवमेंट में श्री कृष्ण के नाम को लेकर ही और श्री कृष्ण का ही एक मंत्र बनाकर आगे बढ़े। और दूसरा कारण है इस्कॉन के विदेशी प्रचारक। आज भी बहुत सारे मानसिक गुलाम भारतीय गोरे लोगों को अपने से बड़ा समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं और अंधाधुंध उनकी चीजों के पीछे पीछे हो लेते हैं। इस्कॉन ने इस चीज को कैश किया और इन्होंने तनख्वाह पे भी बहुत सारे विदेशी डिवोटीज यहाँ पर काम में लगाए कि ढोलक बजाओ और लोगों की भीड़ इकट्ठा करो। और तीसरा कारण है नृत्य और संगीत मंडली। इस्कॉन के पॉलिसी मेकर्स ये जानते थे
कि मनुष्य ही नहीं पशु और पक्षी भी एंटरटेनमेंट करने के लिए नृत्य और संगीत का सहारा लेते हैं। नृत्य और संगीत के माध्यम से किसी व्यक्ति का स्ट्रेस आसानी से रिलीज किया जा सकता है और इससे उसे सुख की अनुभूति होगी। इस्कॉन ने इसका भरपूर लाभ उठाया। बार बार लोगों के आने की इच्छा होती है क्योंकि वहां पर ढोलक और अन्य वाद्य यंत्रों के द्वारा नाच गान नृत्य संगीत म्यूजिक और हरे कृष्णा एक ही चीज को बार बार बोलने की जो पद्धति है वो लोगों को इंप्रेस करती है। और चौथा कारण है सेवा। इस्कॉन सनातन धर्म के गुरुकुल चलाने की बात करता है जिससे हिंदू के सेंटिमेंट जुड़ते हैं, लेकिन उन गुरुकुल्स में श्रीला प्रभुपाद के अनुसार पठन पाठन होता है, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार पठन पाठन नहीं होता है। इतना ही नहीं, कोरोना में जो इस्कॉन ने भोजन करवाया था आज भी उसकी पोस्ट बना बनाकर यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से स्पॉन्सर की जा रही है। लोगों को एक तो ये दिखाया जा रहा है कि हम कितनी सेवा कर चुके हैं और दूसरी ओर दान भी मांगा जा रहा है। एक्चुअली इस्कॉन एक अच्छी बिजनेस एंटिटी की तरह बिहेव कर रही है, लोगों में अपनी अच्छी छवि को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ती है और लोग इंप्रेस होकर इस्कॉन के साथ जुड़ना चाहते हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रसाद। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस्कॉन का प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है और इसको बार बार खाने की इच्छा होती है। यही नहीं, इस्कॉन वाले बहुत प्रचारित करते हैं कि हमारा प्रसाद खाने से श्री कृष्ण की बहुत ज्यादा कृपा होगी और तुम्हारे घर में सुखों की वृद्धि हो जाएगी। इसी कारण बहुत सारे लोग मंदिर में जाकर प्रसाद के लिए मंदिर में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं। तो इस वीडियो में आपने इस्कॉन की जड़ों के बारे में, इसकी शुरुआत के बारे में, किन लोगों ने शुरू की, कैसे की, किनके लिए शुरू की और कैसे कैसे क्राइम और कितने जघन्य अपराधों में ये लोग सम्मिलित रहे, इसका पूरा इतिहास आपने जान लिया है। किस प्रकार से हिंदू आज इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, कौन कौन से वो कारण है जिससे ये संस्था आज इतनी उन्नति पर प्राप्त हो गई है, ये सारे बिंदु आप गहराई से जान गए होंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में इस्कॉन से संबंधित और भी बहुत सारी गहरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इस्कॉन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मैं आपका भाई राहुल आर्य हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस्कॉन संस्था के विषय में ये सारी जानकारियां मिल सके। ओम जय श्री राम, नमस्ते।